हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इन वीडियोस से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी कहीं ना कहीं सीधे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इनकी व्याख्या से। क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसकी व्याख्या में हमारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं सीधे सीधे। तो वो जो दोस्तों की फैक्ट होते हैं ना, वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और दोस्तों अगर आप आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैंने आरआरबी के लिए भी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम लोग आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं ताकि हमें आरआरबी का जो पेपर पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ जाए और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों जीके जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है और बिना एनालाइज किए, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम समझे और किए हम लोग उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं हम एक ही सब्जेक्ट में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं क्योंकि इतने सब्जेक्ट हैं, उसके बाद उनके अलग अलग टॉपिक्स, उसके बाद उनके इतने सारे फैक्ट। तो दोस्तों आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़न से बचना है तो सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से एनालाइज करना है कि कैसे। और अगर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके तो मैं आप लोगों के लिए एक एनालिसिस वीडियो भी बना दूंगी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक वीडियो वैसे भी बना दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग अपनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है और दोस्तों इसकी पिछली वीडियो में हम लोग इसके पीछे के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भाग 20 में। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा उसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एनिलीन। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम एनिलीन है। एनिलीन एक एरोमेटिक यौगिक है दोस्तों जिसका सूत्र है C6H5NH2 और इसमें एक बेंजीन की वलय होती है जो एमीन समूह से जुड़ी होती है। सबसे सरल एरोमेटिक एमीन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्यूस। बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्रंट क्रॉल और बैक स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है जबकि ड्यूस टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जूडो। सैल्यूटेशन जूडो खेल से संबंधित मूल कौशल है। जूडो डॉक्टर कोनो जिगोरो द्वारा 1882 में जापान में बनाया गया एक आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है जो शारीरिक फिटनेस, मेंटल डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स स्किल पर जोर देने के साथ विपक्षी को मात देने के लिए थ्रो गैपलिंग तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के दौरान गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परास।
किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी परास कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कैलोमेल। कैलोमेल एक मरकरी क्लोराइड का खनिज है जिसका सूत्र है Hg2Cl2 है। इसे मर्क्यूरस क्लोराइड भी कहा जाता है। यह एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन हैलाइड खनिज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा परावर्तक टेलीस्कोप। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। परावर्तक दूरदर्शियों का अभिदृश्य एक दर्पण होता है। परावर्तक दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब अपवर्तक दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। न्यूटन प्रथम व्यक्ति था जिसने परावर्तक दूरबीन का निर्माण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 65.46%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 65.46% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रधानमंत्री। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को प्रधानमंत्री के अनुमोदन से भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को 2 तरीकों से भंग किया जा सकता है, जब बहुमत का नेता यानी कि सत्तारूढ़ दल ऐसा अनुमोदन करे, और दूसरा है दोस्तों जब सबसे बड़े दल का नेता यानी कि लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं करता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उसे भंग कर दे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। राज्यों के क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सैपवुड। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को सैपवुड नाम से जाना जाता है। अंतः काष्ठ या हार्टवुड यह द्वितीयक जाइलम के आंतरिक भाग की ओर बनने वाला बड़ा भाग है। और दोस्तों सरदारू यानी कि सैपवुड यह द्वितीयक जाइलम से परिधि की ओर बनता है और छाल और अंतः काष्ठ के बीच स्थित होता है। सैपवुड को एल्बर्नम भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा भारत के नागरिकों। संविधान का अनुच्छेद 51(a) का जो कि भाग 4 का ए में है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4(a) में शामिल किया गया था तथा 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मूल 10 कर्तव्यों में से एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा। मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्याय संगत हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। बॉस जल संधि दोस्तों यह तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत लागत। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च व्यक्तिगत लागत कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय कानूनों में से संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा। संसदीय कानूनों में संशोधन संसद के सामान्य बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। इस प्रावधानों में शामिल है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्विआधारी दोहरे शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यह 1765 से 1772 तक जारी रहा। इस दोहरे शासन प्रणाली में कंपनी ने दीवानी अधिकार के तहत राजस्व एकत्र किया और राजा के पास प्रशासन की शक्तियां थीं। द्वैध शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मसम्मान आंदोलन की। ईवी रामास्वामी द्वारा वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। यह समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया, समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों तथा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि द्रविड़ भाषाओं के पुनरुत्थान पर जोर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल संरक्षित जैवमंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिशा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल रिजर्व है। सिमलीपाल कई प्रकार के जंगली जानवरों का घर है। इसे मुख्य रूप से हाथी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ही मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से उत्पन्न होकर सतपुड़ा के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है। गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में गिरती है और यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर 740 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के खेल से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी खेल से संबंधित है। पेनल्टी कॉर्नर को पेनल्टी सर्कल में रक्षात्मक उल्लंघन के लिए या रक्षात्मक 23 मीटर क्षेत्र के भीतर जानबूझकर नियमों के उल्लंघन के लिए दिया जाता है। यह बचाव दल के खिलाफ दिया गया एक दंड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय के समीप स्थित नली या फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु कोष्ठिका। अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग जिसे वायु कोष्ठिका कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नमभूमि से। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के आधारभूत पारिस्थितिक कार्यों को मान्यता देने वाले आर्द्र भूमि के संरक्षण और दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह सम्मेलन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंगीकृत किया गया था। और दोस्तों ये भी कई पेपर में पूछा गया है कि रामसर दिवस या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी, क्योंकि ये 2 फरवरी को सम्मेलन हुआ था रामसर में। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत
किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति लागू किया। इस सिद्धांत के तहत अगर भारतीय साम्राज्य के किसी भी शासक की मृत्यु प्राकृतिक उत्तराधिकार को छोड़कर नहीं होती है तो वह राज्य ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए विलोपित हो जाएगा। अतः डलहौजी की नीति का मकसद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। गवर्नर जनरल डलहौजी के 1848 से 1856 तक का व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले प्रांत सतारा, यानी कि सबसे पहले जो प्रांत व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत आए थे वो सबसे पहला था सतारा, जो कि 1848 में, दूसरा उसके बाद था जयपुर, और फिर संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का न्यू सेट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से पेपर को एनालाइज करें। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, और आप लोग अगर कहेंगे तो मैं थोड़ा सा एक डिटेल वीडियो बना दूंगी जिसमें अच्छे से पेपर को एनालाइज करके किस चैप्टर से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनालाइज मैं थोड़ा सा डिटेल में कर दूंगी।